नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सभी को आपस में जुड़ने का, और यहाँ हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। और यदि किसी की कोई रुचि है तो वो अपना विचार साझा कर सकते हैं या लिख सकते हैं, या अनम्यूट करके अपने आप कुछ कह सकते हैं। तो आज जैसा मैंने लिखा था कि हम पतंजलि योग सूत्र से शुरुआत करेंगे, और उसमें कुछ सूत्रों पे बात करेंगे। उसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो वहाँ पर थोड़ा समय लगाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। इस बीच में कुछ प्रश्न भी हैं, अगर समय रहेगा तो उस पे चर्चा करेंगे। तो पतंजलि योग सूत्र की जब हम बात करते हैं तो पहला ही सूत्र आता है अथ योग अनुशासनम। अब इसमें एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब इसको गहराई में थोड़ा मनन करना चाहिए, और इसको हम ज्ञान मार्ग में किस तरीके से देखा जा सकता है उस तरीके से इसको समझते हैं। तो पहला शब्द है अथा। अथा यानी कि अभी, अब, इस समय। अथाता, जो है। तो जो है वही पूर्ण है, वही शून्य है, वही सब कुछ है। ना तो आप कभी भविष्य में जा सकते हैं और ना कभी भूतकाल में रह सकते हैं। भूतकाल का जो स्मरण है वो भी अभी रहेगा। तो अभी योग की अनुशासन की बात की जा रही है। यानी कि योग का क्या अर्थ है? योग का अर्थ है कि जुड़ना, दो नहीं होना, वो एक एक एकत्व को देखना। दो होते हुए भी, या दो प्रतीत होते हुए भी एक को देखना योग है। यानी कि एक है, एकत्व है, अद्वैत है, वो योग है। और अनुशासनम, अनुशासन का साधारण अर्थ होता है डिसिप्लिन, कि जो नियंत्रण एक तरीके से आ जाना। तो नियंत्रण करने वाला ही कोई नहीं है तो नियंत्रण कैसे आएगा? तो जब अद्वैत दिखता है, जब चेतना जागृत होती है, जब बोध होता है, तब नियंत्रण आता है। तो अथ योग अनुशासन, तो ये जो नियंत्रण है ये इसी क्षण आएगा, ये भविष्य में नहीं आएगा, और न कभी भूत में रहा। अगर किसी को बोध हुआ है तो इसी क्षण होता है और इसी पल होता है, और क्षण भर में होता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत प्रयत्न करके वो बोध होगा। वो जो बोध है वो तो अभी भी है, और वो अभी है तो इसी क्षण देखा जा सकता है। इसीलिए कहा कि इस क्षण जब आप उस अद्वैत को देखोगे तो चित्त स्वयं पे नियंत्रण करने लगता है। यानी कि आपको परेशान नहीं करेगा, एक तरह से वो अखंडित रहेगा, एक तरीके से एकत्रित हो जाएगा। जब मन और आपका जो हृदय है, और जो भावनाएं हैं, और जो व्यवहार है, और जो वाणी है, और जो विचार है, ये सब एकत्र हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं एक जगह पे। और वो एक जगह क्या है? वो अब है, वो ये क्षण है। तो इस क्षण में जब वो एकत्र हो गए तो योग घट गया। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ करके योग होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रयास करके योग होगा। योग है, बस वो देखना मात्र है। तो अर्थ योग अनुशासनम। तो अनुशासन घटता है। ऐसा नहीं कि अनुशासन करके आप एक हो पाएंगे, या कुछ साधना करके, प्रयत्न करके, ध्यान करके एक हो पाएंगे। बस ये देख मात्र लें कि आप एक पहले से ही हैं, तो वो क्षण आपके सामने घटने लगेगा, जिसको कहा अथ योग अनुशासनम। फिर दूसरा जो सूत्र है वो कहा गया कि योग चित्त वृत्ति निरोध। तो जब वो योग घट गया, जब वो एकता दिख गई, वो अद्वैत प्रकट हो गया, वो अनुभव क्रिया, वो समाधि की जो स्थिति है, तो चित्त की जो वृत्ति है वो प्रकाशमय हो जाती है। मतलब फिर ऐसा नहीं है कि आपको बेहोशी है, पता ही नहीं चल रहा क्या होने वाला है। तो निरोध का अर्थ रोकना नहीं है, निरोध का अर्थ है उसको चेतना के प्रकाश में देखना, एक तरीके से उस पर पूर्णतः नियंत्रण होना। ये जो चित्त वृत्ति है, इसका अच्छा प्रभाव आएगा भविष्य में, कि अनवांछित प्रभाव आएगा, यानी कि हानिकारक प्रभाव आएगा, जो मेरा या किसी और की हानि करता है। तो वो जब आप पहले ही प्रकट हो जाए, तो जो स्थिति उसकी है, उसको हमने कहा कि चित्त वृत्ति निरोध। यानी कि वो स्वतः होता है जब आप इस क्षण में हैं, जब आप
इस मोमेंट में है, क्षण क्षण आप जीते हैं, तो विचार अपने आप शून्यता की तरफ बढ़ने लगते हैं। विचार जब आवश्यक है तभी आएंगे, और जितने आएंगे तभी उस पे कार्यवाही होगी या नहीं होगी, आप उसको एक तरीके से बिल्कुल दूरी बना के उससे देख सकते हैं। तो इसीलिए वो योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि जब योग हो गया, जब अद्वैत दिख गया, तो चित्त वृत्ति अपने आप नियंत्रण में आ जाती है। जब ये दोनों चीजें होंगी, तब कहा कि तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्था था। तो फिर जो दृष्टा है, यानी कि साक्षी या अनुभवकर्ता, उसमें जो है वो स्थिति हो जाती है, उस अवस्था में स्थिति हो जाती है, जिसको तुरीय भी कहते हैं कि आप तीनों अवस्थाओं के साक्षी हैं। ये आपको पता चलने लगता है कि चाहे चेतना जागृत है या नहीं है, तब भी साक्षी तो है ही। तो वो जो साक्षी है, वो उस साक्षी में स्थित होना, यानी कि हम साक्षी भाव कहते हैं या चेतना कहते हैं, उसमें स्थिति या निधि ध्यासन कहते हैं, अबाइडिंग इन द सेल्फ। तो वो तब जाकर के, तदा मतलब तब, दृष्टा स्वरूपे अवस्था नाम, वो जो अवस्था होती है वो दृष्टा में स्थिति की अवस्था होती है, जिसको हम साक्षी भाव कह सकते हैं। और वही सबसे विकसित परत है चित्त की, जो कि जहाँ तक पहुंचा जा सकता है, उसके आगे स्वतः होता है, उसके बाद जो कुछ भी होगा वो अपने आप होगा। और चौथा जो सूत्र है उसमें कह दिया वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, यानी कि अगर ऐसा नहीं है तो हम कुछ ना कुछ अपने आप को मान के बैठ जाएंगे कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे सुख हो रहा है, मुझे ये पाना है, मुझे ये हासिल करना है, जो भी कुछ है, कुछ ना कुछ वृत्ति जो चल रही है चित्त की, उसके साथ तादात्म्य में हो जाता है। तादात्म्य का अर्थ है उससे आप एक हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं उसके साथ कि यही मैं हूँ। और वैसा होते ही वृत्ति सारूप्यम, आप वृत्ति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को वो समझने लगते हैं जो आप स्वरूप नहीं है जो आपका। तो ये चार सूत्र हैं। इस पे किसी को कुछ अगर पूछना है या कहना है तो उस पे बात करते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं फिर से सबके लिए मतलब अगर दोहराना चाहता हूँ कि अथ योग अनुशासन, यानी कि इस क्षण जो अद्वैत है, जो अनुभव क्रिया है, जो समाधि है, उसको देख पाना, एक एक तरीके से उसको पहचान पाना, ये पहला सूत्र है। योग चित्त वृत्ति निरोध, इसका क्या असर होता है कि जो चित्त की वृत्तियां हैं, वो हो या ना हो, वो आपको परेशान नहीं करती, वो एक तरीके से नियंत्रण में आ जाती है, साक्षी भाव जागृत हो जाता है या चेतना जागृत हो जाती है। तदा दृष्टा स्वरूप अवस्था नाम, और वही अपने स्वरूप में स्थिति है। और अंत में वृत्ति सारूप्य मित्र, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कुछ ना कुछ मान करके बैठ जाएंगे कि मैं ये ये हूँ या ये नहीं हूँ। इदम वृत्ति जिसको बोलते हैं कि पहले अहम वृत्ति आती है कि मैं कुछ भिन्न हूँ इससे, जो कि जो एकत्व है, जो जो अद्वैत है, उससे मैं अलग हूँ कुछ। और वो जो अलग है वो फिर कुछ ना कुछ वृत्ति में उलझने लगता है, तो उसको कह दिया वृत्ति सारूप्य मित्र। फिर जो इसके 8 यंग अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग योग के कहें, जिनके द्वारा उसमें स्थिति होती है। तो एक एक करके चलते हैं। यम पहले, यम यानी जो जो त्यागने योग है, जिसमें हमें रुचि नहीं लेनी, जिसमें उलझना नहीं है। तो सबसे पहले हिंसा नहीं करनी, इसीलिए कहा अहिंसा। और ये हम सब जानते हैं, नैतिक अनैतिक में जो सबसे परम धर्म कहा गया है वो अहिंसा है, कि आप दूसरों का अहित नहीं करें, दूसरों को हानि ना पहुंचाएं और अपने आप को भी हानि ना पहुंचाएं। तो आपके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है उससे भी लड़ाई नहीं करनी, वो भी एक तरह की हिंसा है कि ये विचार बंद हो जाए, या ये राग क्यों है मेरे मेरे पास, ये अहम कहाँ से आ गया, ये क्रोध क्यों है, ये सब जो वृत्तियां हैं, इनसे भी हिंसा नहीं करनी है, इनसे भी द्वंद्व नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, उसको भी बस एक तरीके से देखना मात्र है। तो वो है अहिंसा। फिर दूसरा है सत्य।
यानी कि सत्य सब जानते ही हैं कि अनुभव करता या जो अपरिवर्तनीय है, जो देश काल और परिस्थिति के साथ नहीं बदलता, वो जो तत्व है उसमें रहना। तो जो असत्य है उसको त्याग करना, यानी कि जो सत्य वो आप स्वयं है, तो उस स्वयं में जब स्थिति रहती है तो वो सत्य की अवस्था है, या उसको सत्संग भी कहते हैं। फिर अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है और किसी और के पास वो दिख रहा है, तो वो पाने की चाह करना। तो यहाँ पे पहले से आपने विभाजन कर दिया कि मैं ये हूँ, वो कोई और है, फिर उसके पास जो है वो मुझे चाहिए, तो ये हो गया अस्तेय। तो इस वृत्ति को भी केवल देखना मात्र है कि ये एक सकारात्मक वृत्ति नहीं है, एक हानिकारक वृत्ति है और इससे हिंसा होगी। वैसे ही फिर आता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का भी बहुत गलत लोगों ने अर्थ पकड़ के रखा हुआ है। ब्रह्मचर्य का जो शाब्दिक अर्थ भी है, अगर आप देखेंगे तो ब्रह्ममय आचरण, यानी कि जो वृहद है, जो जो ब्रह्म है, जो अस्तित्व है, उसमें स्थिति, उसकी तरह से रहना। तो उसमें कोई बनावट नहीं है, एक सहजता है, एक एक सरलता है, एक सुंदरता है। उस वृत्ति में जब एक रचनात्मकता आ जाती है, तब आपको काम वासना नहीं सताती। तो काम वासना एक लक्ष्य नहीं है कि काम वासना में उलझना नहीं है, बल्कि वो एक परिणाम है कि ब्रह्मचर्य है तो आप इतना व्यस्त है उसमें, जो कि जो आपको एक तरीके से अपने अंदर केंद्रित रखता है। तो काम वासना के विचार नहीं आते, या काम वासना के विचार आ भी गए तो वो भी सुंदरता के रूप में प्रकट होंगे जब आवश्यक है तो। और अंत में कहा गया अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि अ, अपने पास जो है उसको बचाए रखना, उसको दूसरों के साथ बांटना नहीं, उसको शेयर नहीं करना, मतलब बना रहे, इकट्ठे करने की प्रवृत्ति। तो ये अपरिग्रह है, मतलब ये भी आपको एक तरीके से हिंसात्मक बनाती है। तो इस यम में अगर आप देखेंगे तो हिंसा सबसे प्रमुख शब्द है, कि जो भी हैं बाकी के, वो आपको कहीं ना कहीं हिंसा में प्रवृत्ति की तरफ ले जाएंगे, अगर आप सजग नहीं है, अगर चेतना नहीं है, अगर होश नहीं है तो ये बात हुई यम की। फिर दूसरा है नियम। नियम का अर्थ है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम। तो शौच का अर्थ होता है कि शुद्धिकरण। तो जो शुद्ध है, और वो शुद्ध केवल एक ही है, जो कि आत्मन कह लीजिए, या अनुभवकर्ता कह लीजिए, या साक्षी कह लीजिए। तो वो जो शुद्धतम है, शुद्धतम तत्व है। नियम का अर्थ है वो धारण करने योग्य, वो नियम है। तो जो शुद्धतम है उसमें स्थित रहना, वो शौच हो गया। मतलब मिलावट नहीं करना। शौच का उल्टा है मिलावट। तो अगर मिलावट नहीं है तो जो शुद्धतम तत्व है, जो सबका आधार है, जो पृष्ठभूमि है, जो अभी भी है, उसमें जब स्थिति होती है तो वो शौच है, या शुद्धता है। और फिर है संतोष। तो अगर शौच है या शुद्धता है और यम हम पालन कर रहे हैं, तो संतोष या तृप्ति स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है, फिर उसके लिए कुछ करना नहीं होता। फिर तप। अब इसमें बने रहना तप है। तप यानी कि जैसे कि आप लोहा है, उसकी जो ओर होती है, आयरन ओर, उसको आप गर्म करते हैं, तपाते हैं, तो वो, जैसे सोना भी है, उसकी भी जो ओर है उसको गलाएंगे, तब तप तप करेंगे, तो जाकर के उसमें शुद्ध सोना प्रकट होता है। वैसे ही तप का अर्थ है कि जो आवश्यक है वहाँ पर ध्यान केंद्रित रखना, और जो अनावश्यक है, जो जो आपको अपने तत्व से या अपने स्वरूप से दूर ले जाता है, भटकाता है, जो वृत्ति सारूप्य मित्रत्व कहा, उसको छोड़ना, वो तप है। तप का अर्थ ये नहीं होता कि कहीं जंगल में जाकर के बैठ जाना या एक आसन लगा करके बैठना, वो तप नहीं है। वो भी तप है, पर वो ही तप है ये नहीं मानना चाहिए। हर क्षण आप जिस भी कार्य क्षेत्र में है वहां पर सजग रहना, वो भी एक तरह से तप ही है। फिर स्वाध्याय, ये फिर पूरी तरह से ज्ञान मार्ग का विषय हो गया कि मैं क्या हूँ, अपना अध्ययन करना, आत्म
अनुसंधान, आत्मविचार, आत्मान्वेषण, अवलोकन कि ये है क्या जो जान रहा है इस क्षण, जो इस क्षण प्रकट है सब में, जिसके होने से सब कुछ है, जिसके होने से सारी अवस्थाएं प्रकाशित हैं, और जो उन प्रकाशित तत्व जो भी प्रकट है उसके पीछे जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, उसको पहचानना। मैं क्या है, और मैं की स्थिति ही परिच्छिन्नता लाती है, एक तरीके से द्वंद्व प्रकट करती है बुद्धि में। और वो जो द्वंद्व या खंडित बुद्धि होती है, फिर वो अपने स्वयं में स्थित नहीं हो पाती। तो जो बुद्धि है वो बिल्कुल निश्चल होनी चाहिए। जो शौच कहा, उसका एक ये भी अर्थ है कि निश्चल बुद्धि होनी चाहिए। और वो निश्चल बुद्धि तब होगी जब हम यम का पालन करेंगे, और नियम का भी पालन किया जाता है। और अंत में उसके बाद अगर आपने अपने आप को पहचान लिया, अपने स्वरूप को जाना, तो ईश्वर प्रणिधानानि, यानी कि जो ईश्वर है, जिसको हम विश्व चित्त कहते हैं, जो कि सबसे कारण शरीर के भी ऊपर जो प्रकट रूप है, जो समूह है सभी चित्त का, सभी सभी गुरु क्षेत्र भी कहते हैं, तो उससे जो प्रेम प्रकट होना वो है, या उससे संपर्क स्थापित कर पाना, वो एक एक तरीके से वो भी घटता है, वो अनुभव में आने लगता है, वो अनुभूति में आने लगता है। तो वो है ईश्वर प्रणिधानानि। तो ये नियम हो गए। तो अब ये मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताया है। अगर किसी का कोई भी इसमें विचार है, या कहीं पर ऐसा है कि जिस पे वो अ, मुझसे सहमत नहीं है, या कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो अवश्य जोड़ें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा नहीं है कि इसको हम ध्यान और योग की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं ये पतंजलि योग सूत्र को। आज हम ज्ञान मार्ग की दृष्टि से इसको देख रहे हैं कि अगर कि ज्ञान मार्ग में अगर इनको देखा जाए तो बात तो वही कही जा रही है, पर उसको कहने का तरीका अलग अलग है। तो कोई अगर कुछ इस पे कहना चाहता है या पूछना चाहता है तो कह सकते हैं अभी। मुझे लगता है सब पहले से ही पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, आनंद में हैं और ज्ञान में हैं। बहुत अच्छी बात है, ताकि ये स्पष्ट हो जाए तो जीवन बहुत सरल हो जाता है, सुंदर हो जाता है। एक तरीके से वो बिना किसी प्रयास के घटने लगता है, तो होना मात्र रह जाता है, अगर ये ढंग से समझ में आ गया जो हमने अभी पढ़ा। क्योंकि और है क्या अर्थ योग अनुशासनम, जो अभी है वहाँ अगर ध्यान केंद्रित है, वहाँ पर अगर मन, बुद्धि, विचार, भावनाएं सब केंद्रित हो गए इस क्षण, तो और बचा क्या। इसीलिए वही अनुशासन है चित्त का, और वही प्रेम है, वही आनंद है, वही शांति है, वही मैं हूँ और वही आप है। तो कोई भेद नहीं रह जाता। फिर वो सारे भेद जो है वो एक तरीके से बहुत सतही रूप पे है, बहुत ऊपर ऊपर के भेद हैं, वो अंदर से भेद नहीं है। जैसे 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 सूक्ष्म होते जाएंगे वो भेद मिटते जाते हैं, और वो अनुभव करता तो ऐसा है जिसमें कि भेद भी नहीं है और अभेद भी नहीं है। अभेद का अर्थ होता है कि विभाजन भी नहीं है और समानता भी नहीं है। समानता करने के लिए भी दो होने चाहिए ना, कि एक दूसरे के जैसा हो। पर जो एक ही है, जिसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, उसकी क्या समानता करेंगे, उसमें कैसे अभेद करेंगे। तो सारे विभाजन भी गायब हो जाते हैं, और सारा योग भी एक तरीके से विलय हो जाता है। योग करने के लिए एक दूसरा अर्थ निकलता है कि दो होने चाहिए, तभी तो योग होगा। तो वो यहाँ पर अगर हम ज्ञान मार्ग या द्वैत की दृष्टि से देखेंगे, तो योग का अर्थ होता है एक होना, उस एकता को देख पाना, उस अद्वैत का अनुभव तब भी कर पाना जब दो दिख रहे हैं। तो और लगता है किसी का यहाँ प्रश्न नहीं है, तो जो प्रश्न आए उन पे हम लोग शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी ने एक प्रश्न लिखा था कि मैं साक्षी हूँ, ये ज्ञान है, लेकिन घर के कलेशों में मन दुखी क्यों होता है। अगर ये ज्ञान है कि मैं साक्षी हूँ, तो मन दुखी हो रहा है ये भी ज्ञान हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि मन दुखी हो रहा है
वो मैं हूँ। अगर आपने कहा कि मन दुखी क्यों होता है, मन तो दुखी रहेगा ही। मन का स्वभाव क्या है, या तो वो कुछ पाना चाहता है, उसको वो मिल गया तो वो सुखी हो जाएगा, और वो नहीं मिला तो वो दुखी हो जाएगा। पर एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर गौर से देखिए कि जब भी दुख होता है तब मैं साथ में जुड़ा होता है, यानी कि अहंकार जुड़ा होता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये किया, मुझे ये मिलना चाहिए था, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। इस तरह के जब विचार मन में आते हैं तो वो दुखी होता है। और जब सुख होता है या जब आनंद होता है तो वो मैं रहता नहीं है, वो गायब हो जाता है, वो कुछ समय के लिए विलय हो जाता है। तो दुख इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को कुछ अलग मान के बैठे हैं। आपने अपने स्वरूप को जाना नहीं, दृष्टा स्वरूप अवस्था नाम की जो बात है वो हुई नहीं, इसीलिए वो दुख प्रकट होता है। और दुख प्रकट हो भी रहा है तब भी साक्षी तो निर्लिप्त है, वो वो तब भी अछूता ही रह जाएगा, तब भी कोई उसके पास पास आ नहीं सकता उसके कोई। तो उसमें क्यों नहीं स्थित हो जाते। अगर उसमें स्थित हो गए तो दुख या मन में जो चलने वाली वृत्तियां दुख प्रकट करती हैं, वो भी एक तरीके से आपको वृत्ति के रूप में दिखने लगेंगी कि हाँ, ये भी बदलाव है जो अभी है और चला जाएगा। और इसके पीछे जो कारण है वो यही कारण है कि मैंने अपने स्वरूप को जाना ही नहीं। तो जो आपने कहा है मैं साक्षी हूँ, ये ज्ञान है, तो ये ज्ञान सतही रूप पे हो सकता है, रह गया हो, अभी अशुद्धियाँ कुछ बाकी हैं, अभी कुछ 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 बाकी रह गया, मतलब उसमें कुछ ना कुछ आपने या तो सैद्धांतिक रूप से उसको समझ लिया पर उसमें गहराई में नहीं उतरे, उस पर मनन नहीं किया। मनन का अर्थ होता है कि जब सारे संदेह मिट जाते हैं। और जो ये शब्द है संदेह, इसको भी आप देखेंगे तो देह के साथ जब आप हैं तो संदेह होता है। यानी कि जब मैं देह हूँ, ये धारणा को पकड़ करके आप कुछ बोलेंगे तो वो संदेह होगा। और जब भी संदेह होगा तो आप अपने अपने आप से दूर हो जाएंगे। इसीलिए मैं साक्षी हूँ, इसको सैद्धांतिक रूप से नहीं जानना है, बल्कि ये देखना है कि इसके अलावा और संभावना क्या है। क्या मैं कोई चित्तवृत्ति हो सकता हूँ, क्या मैं मन हो सकता हूँ, क्या मैं शरीर हो सकता हूँ। इसी प्रक्रिया को नेति नेति कहते हैं, जो त्रिज्ञान कार्यक्रम है उसमें विधिवत रूप से इसको किया जाता है। तो आत्मज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कि अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, और वो भी नकारात्मक रूप से होता है कि मैं ये नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। ऐसे करते करते आप वहां पहुंच जाते हैं जो कि हटाया नहीं जा सकता, जो कि सब कुछ नकार रहा है, जो कि स्वयं बोध है। और वो जो बोध है वो अपने आप को ही जान रहा है। तो जब उस स्थिति में आया जाता है तब जाकर के हम कहते हैं कि ये ज्ञान जो है ये स्थित हुआ है, ये ज्ञान जो है निश्चल हुआ है, एक बुद्धि जो है वो गहराई में उतरी है। नहीं तो केवल किसी से सुन लिया तो वो तो ज्ञान नहीं हुआ, कहीं से पढ़ लिया तो वो भी ज्ञान नहीं हुआ, कुछ मान लिया तब भी वो ज्ञान नहीं हुआ। तो मैं साक्षी हूँ, ये ज्ञान है, इसको पूरी तरीके से जोड़ लेना है अपने साथ कि और कुछ हो सकता है क्या, संभावना कहीं ऐसा तो नहीं ये गलत बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ इसमें छुपा हुआ है, किसी ने कोई मुझे भटका रहा है। जब ये इस पे आप मनन करते जाएंगे और सारे संदेह दूर हो जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि आप देह नहीं है। तब साक्षी भाव उत्पन्न होगा और तब आप दुख को भी साक्षी भाव में रहते हुए देख पाएंगे। और यहाँ कोई प्रयास नहीं है, यहाँ कोई प्रयत्न नहीं है, यहाँ कोई अभ्यास भी नहीं है, बस यहाँ होना मात्र है। साक्षी भाव मतलब मैं साक्षी हूँ, यह जानना साक्षी भाव। और जब ये जान लिया तो उसका स्मरण नहीं करना है बार बार कि मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ, एक मंत्र की तरह दोहराना है, वो तो फिर पागलपन हो जाएगा। उसको केवल जानना मात्र है कि ऐसा ही है। तो जब आवश्यक है वो आ जाएगा, और जब अनावश्यक है तो आप जो गतिविधियां चल रही हैं उसमें व्यस्त रहिए, क्यों उसके पीछे पड़े हैं साक्षी भाव के पीछे। पर अगर ऐसा है कि जीवन व्यथित चल रहा है, दुख है, बहुत परेशानी है, बहुत बहुत जीवन में आकांक्षाएं हैं, चाहते भरी पड़ी हैं, द्वंद्व है,
में शीतलता नहीं है, आनंद नहीं है, तब जांचिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब आप देखिए कि साक्षी भाव है नहीं। तो साक्षी भाव में रहना भी एक सहज रूप से होना चाहिए। एक वो कैसे होगा, जब आपको ये ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। तो आपने लिखा तो जरूर है कि मैं साक्षी हूँ, ये ज्ञान है, पर ये ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ है। ये बुद्धि अभी निश्चलात्मक नहीं हुई है, एक तरीके से उसमें निश्चय नहीं आया है। इस कारणवश वो समझ में नहीं आता। फिर आपने लिखा शरीर की पीड़ा मेरी क्यों लगती है, वही अज्ञान है इसका कारण। क्या ये अशुद्धि है मन की? हाँ, अशुद्धि जो है वो मन में ही होती है। मन यानी कि एक विचारों का संग्रह, भावनाओं का संग्रह, उसको मन कहते हैं। तो जो भी अशुद्धियां होती हैं वो हर एक परत में चित्त की अलग अलग प्रकट होती हैं। तो जिस परत पे अशुद्धि है उसको देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इसका कारण क्या होगा अशुद्धि का। और आप गहराई में डूबते जाएंगे, ढूंढते जाएंगे, तो एक ही कारण मिलेगा, और वो है कि मैं देह हूँ, या मैं भिन्न हूँ प्रकृति से। जबकि जो ये कह रहा है कि मैं भिन्न हूँ प्रकृति से, वो स्वयं प्रकृति है, वो स्वयं माया है, वो स्वयं चित्त है। तो चित्त ही चित्त में विभाजन कर रहा है, क्योंकि ये अनुभव करता या साक्षी में तो कोई विभाजन संभव है ही नहीं। वो तो जो है बस है। उसको तो कुछ, उसके बारे में तो कुछ बोलना भी व्यर्थता है। वो एक एक तरीके से बेकार है। मतलब क्यों अपना समय व्यर्थ करें उसके बारे में बोल के, जो निर्गुण है, जो अतुल्य है, जिसके बारे में कोई, जिसमें जिसमें कोई गुण नहीं है, तो उसको आप कैसे कहेंगे? उसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। वो बुद्धि से परे है, लेकिन वो है। वो कैसे पता चलेगा कि वो है? अगर इस क्षण आप डूबते जाएंगे उस बोध में कि क्या है जो ये जान रहा है, क्या है जो इन शब्दों को भी सुन रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि वो जो सुन रहा है वही बोध है। और वो बोध स्वयं अपने आप को बोध होकर के ही जान सकता है। वो किसी और रूप में नहीं जानता अपने आप को। तो वो उसकी जो अनुभूति होती है वो अनुभव की तरह नहीं होती। उसको शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता, पर वो है, इतना जरूर समझ में आ जाता है। ये कहना मूर्खता होगी कि वो नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि वो नहीं है, तो कौन कह रहा है कि वो नहीं है? कौन सुन रहा है इन शब्दों के कि ये नहीं है? तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल निरर्थक सा है कि आप उसको बयान भी नहीं कर सकते, और उसको नकार भी नहीं सकते। ये भी नहीं कह सकते कि वो है तो क्या है, और ये भी नहीं कह सकते कि वो है ही नहीं। तो इसीलिए बुद्धि यहाँ पर समर्पित सी हो जाती है, कि बुद्धि का सीमा जो है वो प्रकट हो जाती है कि और कुछ है नहीं। तो जो स्वीकार भाव सा आ जाता है, एक समर्पण सा आ जाता है, और वही शांति की स्थिति है, वही आनंद की स्थिति है, वही प्रेम की स्थिति है, और वही बुद्धि की निश्चलता की स्थिति है, जब वो अपने आप में ही स्थित हो जाती है और अपने आप को ही समर्पित कर देती है। फिर आगे चलते हैं कि यदि अनुभवकर्ता को अहम कहना चाहे, तो हर अनुभव भी अहम होगा। अनुभवकर्ता को अहम कैसे कह सकते हैं? अहम तो एक चित्त वृत्ति है। वो तो एक आती जाती वृत्ति है, कभी किसी से चिपक जाती है, कभी किसी से चिपक जाती है। तो उसको कर्ता कहना गलत है। तो अनुभवकर्ता को अहम नहीं कह सकते। अनुभवकर्ता हम का भी साक्षी है, उसको भी वो देख रहा है कि ये वृत्ति उठ रही है अहम की। तो हर अनुभव भी अहम होगा। हर अनुभव अहम नहीं होता, क्योंकि हर अनुभव अलग अलग तरह के होते हैं। जैसा सबको पता ही है होगा यहाँ पर कि जगत का अनुभव होता है, शरीर का अनुभव होता है, या मन का अनुभव होता है। उस मन के अनुभव में से एक वृत्ति उठती है अहम की। तो सारे अनुभव अहम के हैं, ये वाक्य भी ठीक नहीं है। आप इससे बच नहीं सकते कि हाँ मैं सिर्फ अनुभव करता हूँ। तो आप मुझे बताना चाहेंगे लक्ष्मी, अगर आप यहाँ पर हैं, कि फिर किस तरह से बचा जा सकता है? अगर हम ये कहें या इसको भी नकार दें कि मैं अनुभव करता हूँ, आप ये कहना चाह रही हैं कि इसको एक सिद्धांत के रूप में मान करके आप जीवन में जो घटनाएं हो रही है उनके उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहिए। ऐसा कुछ एक भागने का रास्ता नहीं बना सकते इस सिद्धांत को। तो अगर आप हैं यहाँ पर, या कोई और
आप मुझे बताना चाहेंगे कि क्या इसमें संशय है, या क्या, क्यों ये आप कह रहे हैं कि ये कह के आप निकल नहीं सकते? कहाँ से नहीं निकल सकते? कृपया स्पष्ट करें। पर मुझे आपकी बात स्पष्ट नहीं हुई, तो आप कृपया स्पष्ट करें कि पूछना क्या चाह रहे हैं आप? तो मुझे लगता है थोड़ी सी उलझन है इसमें कि अनुभव और अनुभवकर्ता क्या है, और दो स्तरों का जो ज्ञान है वो मिश्रण शायद यहाँ पर हुआ है, जिसकी वजह से ये उलझन उत्पन्न हुई है। अगर आप अनम्यूट करके बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं, नहीं तो शायद आप लिख रहे हैं। रोहित ने एक प्रश्न पूछा है कि शरीर से तादात्म्य में 100% छूट सकता है क्या? अगर शरीर से तादात्म्य में 100% छूट गया तो उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। ये ये प्रयास मत कीजिए कि तादात्म्य पूरी तरह से छोड़ना है, पर वो तादात्म्य में जो बनने की वृत्ति है उसको देखना मात्र है कि ये है, और वो उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, वो जीवन के लिए आवश्यक है। तो देह मिला क्यों हमें? वो थोड़ा-सा मनन कीजिए कि ये जो शरीर जिससे आप तादात्म्य की बात कर रहे हैं, वो शरीर क्यों मिला है? वो शरीर केवल, अगर ढंग से आप देखेंगे तो केवल एक ही कारण है इस शरीर को मिलने का, कि वो उस तत्व को जान ले जिससे वो उत्पन्न हुआ है। जिस तत्व से वो शरीर शरीर में गतिविधियाँ चल रही हैं, जिस तत्व से शरीर है ये जाना जा रहा है। अगर ये पहचान लिया तो जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। फिर वहाँ पर कुछ भटकाव नहीं रहेगा, फिर वहाँ कोई उलझन नहीं बचेगी। फिर बुद्धि जो है वो शीतल हो जाती है, शांत हो जाती है। मन में एक आनंद, तृप्ति, एक तरीके का उल्लास रहता है, एक प्रेम भाव प्रकट होता है। तो वो जीवन का लक्ष्य है, ना कि हर हर क्षण एक लड़ाई, हर क्षण एक उलझन, हर क्षण किसी ना किसी को कुछ सिखाना है, हर क्षण कहीं ना कहीं से भागना है। स्वीकार भाव नहीं है, तो फिर वो जीवन पूरी तरह से, जो उसमें संभावना है वो प्रकट नहीं हुई। उस कारणवश बार बार संस्कार बनते हैं, और उन संस्कारों के कारण बार बार आप, वो जीव जो है वो बार बार प्रकट होता है मनुष्य देह में। तो मनुष्य देह का केवल इतना सा उपयोग है कि ये जान ले कि मैं क्या हूँ, मेरा तत्व क्या है। फिर इसकी उपयोगिता समाप्त सी हो जाती है। थोड़ा बहुत प्रारब्ध रह भी गया, थोड़ी बहुत इच्छाएं रह गई जो कि शरीर से संबंधित होती है, जैसे खाना, काम वासना, या कुछ और भोग जो शरीर से संबंधित रखते हैं, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगते हैं। उसमें फिर रुचि कम कम होने लगती है, और ध्येय जो है वो वहाँ से अपने आप को हटाने लगता है। जो मन जो है वो ध्येय से उतना चिपकता नहीं है। उसी को कहते हैं कि तदात्म जो है वो छोड़ देता है वहाँ से शरीर के साथ। पर वो तदात्म्य पूरी तरह से नहीं छोड़ता। अगर पूरी तरह से तदात्म्य छूट गया तो मृत्यु निश्चित है। तो बना के भी रखता है, इसलिए थोड़ा बहुत प्रारब्ध रहता है, थोड़ा बहुत क्रियाएं जो आपको इस जीवन में करनी है वो करके आगे बढ़ सकते हैं। लक्ष्मी ने लिखा है कि ये अध्यात्म साथ से था, समझ नहीं आया इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, पर आप थोड़ा सा मनन कीजिए। केवल प्रश्न पूछने से, उत्तर सुन करके उससे कुछ बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता। उत्तर सुन करके उस पे थोड़ा सा मनन करना चाहिए कि ये जो कहा इन्होंने उस पर विश्वास नहीं करना है, पर उसको मानना भी नहीं है। पर उसमें थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए कि ये जो प्रश्न है, पहले तो उस प्रश्न के साथ ही आप समय व्यतीत करेंगे तो उत्तर आने लगेगा। फिर उत्तर के लिए किसी और से पूछने की आवश्यकता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो वो बहुत आवश्यक है कि उस पे, उसको स्वीकार नहीं करना किसी और ने जो कुछ कह दिया, उस पे मनन करना चाहिए। फिर योगेंद्र ने लिखा है कि क्या वस्तु या विषय को जानना क्या और कैसे होता है? किसी वस्तु या विषय को जानना क्या और कैसे होता है? तो आप ये पूछना चाह रहे हैं योगेंद्र कि किसी वस्तु को कैसे जाना जाता है और क्या है जानना। तो कोई, मैं यहाँ पर जो साधक हैं बहुत चुप्पी छाई हुई है, तो कोई इसका उत्तर देना चाहेगा कि किसी वस्तु को जानने का अर्थ क्या है? मतलब कैसे कहेंगे कि वस्तु को जान लिया गया, एक दो शब्दों में? या क्या कोई प्रक्रिया आपको दिखती है कि वस्तु को जाना जा रहा है? क्या माध्यम है उसका?
कोई बताना चाहेगा, अगर अपना अनुभव साझा करना चाहे कि कैसे हम कहें कि ये वस्तु को जाना गया है? किस क्षण ये घटना घटित हुई जब भी कह दिया जाएगा कि वस्तु को जाना गया? वैभव ने कहा है कि स्मृति और अनुभव। हाँ, ये वैभव का उत्तर सही है कि स्मृति के रूप में ही जाना जाता है। तो स्मृति का अर्थ होता है कि चित्त चित्त की जो परतीय रचना है उसको स्मृति भी कहते हैं। जो उसका ठहराव है वो स्मृति है, या संस्कार जो है वो स्मृति है। और कोई कुछ कहना चाहे? और अनुभव, तो अनुभव तो आपने लिखा है, पर प्रश्न ये था कि किसी वस्तु को जानना अनुभव से जाना जाता है, आपने शायद ये कहा है वैभव। तो वो भी सही है, ये अनुभव है तभी तो आप उसको जान पा रहे हैं। सुमा ने लिखा है कि उसको देखते ही यानी कि इंद्रियां। और सुभाष ने लिखा है स्मृति और इंद्रियों के द्वारा। हाँ, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। आप उसको देखना कहें या सुनना कहें या जानना कहें, पर वो रहेगा तो इंद्रियों के माध्यम से। पर आप थोड़ा और गहराई में उतरिए तो इंद्रियां भी एक तरीके का अनुभव ही है। मतलब इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां भी होती हैं और ज्ञान इंद्रियां भी होती हैं। अनेकों इंद्रियां हैं, जैसे जितनी आप अ, जो अनुभव अंत में हो रहा है। तीन तरह के अनुभव होते हैं जगत का, पर आप जगत के अनुभव को देखेंगे कि वो कहाँ हो रहा है, तो आप देखें पाएंगे कि वो अनुभव जो है वो इंद्रियों के माध्यम से घटित होता है। और जब इंद्रियों के माध्यम से घटित हो रहा है तो वो अंदर कहीं घटित हो रहा है, यानी कि मन में कुछ हो रहा है। फिर आप और गहराई में उतरेंगे तो मन जो है वो भी एक अनुभव है, वो भी एक चित्त वृत्ति है। तो इस तरीके से आप ये पता चलता है कि सारे अनुभव मानसिक अनुभव है। तो जो इनका प्रश्न था योगेंद्र का, महेंद्र ने लिखा है क्या चित्त ही स्मृति है? हाँ, दोनों एक ही है। आप उनमें जो ठहराव है वो स्मृति है और जो भाव है वो चित्त है, पर है एक ही। जैसे एक तालाब है, वो स्मृति है, और जब वो बहता है तो वो चित्त है। तो चित्त वृत्ति और चित्त एक ही है। कभी ऐसा नहीं है कि रुका है चित्त, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखेगा। जैसे कि हवा, कभी आपने रुका हुआ देखा है? हवा बहती है हमेशा, तभी उसको हवा कहते हैं, नहीं तो हवा पता ही नहीं चलेगी। वैसे ही चित्त बहता है। ऐसे ही जब वो बहता है तब हम उसको चित्त कह देते हैं, और जब वो रुका है, थोड़ा सा स्थायित्व है उसमें, तब उसको स्मृति कहते हैं। दिव्य कांति ने लिखा है कि इंद्रियों द्वारा जो अनुभूति होती है वह स्मृतियों में छपती है और अनुभव होता है तब। हाँ, आपने भी बिल्कुल सही कहा कि जो इंद्रियों के माध्यम से अनुभूति होती है। और इसमें थोड़ा और मनन कीजिए कि इंद्रियां स्वयं एक अनुभव है। इंद्रियां भी एक अनुभव है, तो वो कहाँ पे जाकर के उसको कौन जान रहा है? तब आपको पता चलेगा कि इंद्रियों का जो अनुभव है वो मन है, और मन जो है वो उसमें, और जो जान रहा है उसमें कोई दूरी नहीं है। तब जाकर के वो एकत्व जो है वो स्थापित हो जाता है। फिर और कोई वहां पर कहने के लिए बचता नहीं है, सुनने के लिए बचता नहीं है। सब मानसिक है, दिव्यकांति ने लिखा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो कुछ भी है वो मानसिक है। अब मानसिक ही चित्त वृत्ति है और मानसिक ही स्मृति है। तो ये सब शब्दों का खेल है, इसीलिए शब्दों में मत फंसिए। जो तत्व है उसको पकड़िए, उसको जानिए। एक और योगेंद्र का प्रश्न था कि ज्ञान को सही तरह से जानने के लिए, अच्छा आपने पूछा क्या, अब एक ऊपर वाले प्रश्न में एक छूट गया था कि वस्तु या विषय को जानना क्या और कैसे होता है। तो कैसे अभी हमने बात करी, फिर क्या होता है तो वो स्मृति है या चित्त है या मानसिक अनुभव है। तो क्या का उत्तर ही आएगा, या माया है या अनुभव है। फिर दूसरा प्रश्न है कि ज्ञान को सही तरह से जानने के लिए क्या करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ ही है जो सही तरीके से जाना गया। अगर वो सही तरीके से जाना नहीं गया तो वो अज्ञान हो गया। फिर वो गलत तरीके के संबंध जुड़ गए और कुछ का कुछ मतलब निकाल लिया, तो वो अज्ञान है। तो ज्ञान को जब हम ज्ञान शब्द का अर्थ प्रयोग में लाते हैं कि सही तरीके से संबंध बनाना दो अनुभवों के बीच में, वो ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान को सही तरह से जानने के लिए क्या करना चाहिए? केवल अनुभव और तर्क, यही दो साधन माने गए हैं जिनसे कि ज्ञान स्थापित होता है कि ये सही जो है, सही जो जानकारी है वो प्राप्त होती है केवल अनुभव और तर्क से। तो यही दो हैं जिन पे आपको
को विश्वास करना है, उसके अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। जो कोई साधन नहीं ऐसा मिलेगा जिससे कि आप ये कह पाएँ कि मुझे ज्ञान मिल गया। और अंत में ज्ञान भी क्या होगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। तो एक वीडियो है, मैं आपसे साझा करूँगा, अबोधता से अज्ञेयता तक। उस पे इस विषय पे काफ़ी थोड़ा गहराई में हम काफ़ी चर्चा की है कि कैसे अबोध होता है बालक जब स्मृति। आप एक एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि इस क्षण अगर आपकी सारी स्मृति मिट जाए, केवल होना मात्र रह जाए, मतलब अभी तक जो भी आपके जीवन में घटित हुआ है वो कुछ याद नहीं है आपको इस क्षण। कभी कभी ऐसा होता है जब आप सुबह सुबह उठते हैं नींद से, तो अचानक आपको कुछ याद नहीं है पर आप हैं। तो वो जो होना मात्र है वो क्या है? वो ज्ञान है, वो आत्मज्ञान है कि हाँ, ये जो होना मात्र है ये तब भी है जब वृत्तियां हैं, क्योंकि वो तब भी था जब वृत्तियां कम हो गई थी या शिथिल हो गई थी। तो उस होने मात्र में जब उसको आप समझते हैं, कैसे समझा जाएगा? जब आप खुद वो बनेंगे, खुद वो आप हैं ही, बनना तो गलत शब्द है, आप स्वयं वो हैं। ये जब पूरी तरह से निश्चल हो जाती है बुद्धि, तब वो समझ में आता है। अगर बुद्धि में उथल पुथल है, बहुत गतिविधियां हैं, बहुत ज्यादा चंचलता है, तो वो इस बात को समझ नहीं पाएगी कि ये बोध क्या है जो बुद्धि को जान रहा है। तो वो जो बोध है वही साक्षी है, और उस बोध में स्थित रहना साक्षी भाव है। और कोई अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहता है तो सबका स्वागत है, या कोई और प्रश्न किसी का, जो भी आज हमने बात करी उस पर, या किसी और अन्य विषय पर, या योग सूत्र पे, क्योंकि योग सूत्र से हमने आज शुरू किया था। क्योंकि योग सूत्र सब अपने अपनी तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। अगर आप एक ध्यान योग के पास से सुनेंगे तो उसकी पूरी तरह से अलग व्याख्या होगी, और एक भक्त से सुनेंगे तो वो अलग तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे। पर जो ज्ञान मार्ग में है वो बहुत ही सरल है, क्योंकि ज्ञान मार्ग जो है बहुत ही सीधा मार्ग है। यहाँ पर कोई तोड़ मड़ोड़ के नहीं बताया जाता, और जो है वो दिखता है। अगर वो नहीं दिख रहा तो थोड़ी बहुत अशुद्धियां होती हैं, और इस कारणवश ये कहा जाता है कि पहले उन अशुद्धियों को, पहले अपना जो जीवन यापन के लिए मूलाधार है उसको थोड़ा सा दृढ़ कर लेना चाहिए, फिर ज्ञान मार्ग के लिए देखिए शुरुआत में बुद्धि ही चाहिए। और क्या आवश्यक है? केवल बुद्धि आवश्यक है। और बुद्धि भी कैसी, कोई बहुत ज्यादा तेज तीक्ष्ण बुद्धि नहीं चाहिए, बहुत सरल सी एक थोड़ा विशेष तरह की बुद्धि चाहिए, जो कि देख सके, जो मान्यताओं से हट करके देख सके, जो उससे हट जाए, जो उसने सुना है, जो उसने मान लिया है, जो अधिकतर लोग कह रहे हैं। जो अधिकतर लोग कह रहे हैं वही सत्य है क्या? ऐसा तो कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जब सबको पता नहीं था कि पृथ्वी गोल है, सब मानते थे कि पृथ्वी सपाट है, फ्लैट है, और किसी ने कहा कि गोल है, तो उसको उसको दंडित किया जाता था, उसको उसको मार भी सकते थे, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो। वैसे ही इसलिए ये कहना गलत है कि जो ज्यादातर लोग समझते हैं वही सत्य है। तो ज्यादातर लोग जो समझते हैं उनको समझने दो। आपका अनुभव क्या कह रहा है, आपका तर्क क्या कहता है, वहां पर आप स्थित रहें, तो आप स्वयं अपने अंदर से उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे कि हाँ, कुछ तो भी फर्क है, कुछ तो भी ऐसा है जो जो भिन्न है, जो छुपा हुआ है, जो सबको प्रकाशित कर रहा है, और जो खुद प्रकाशित अनुभव के रूप में नहीं होता। तो वहां तक जब आप पहुंचेंगे तो ये जीवन का लक्ष्य जो है वो मिल जाएगा, एक तरीके से जीवन सफल होता है। नहीं तो इच्छा पूर्ति, और वो भी बुरा नहीं है, पर कहीं ना कहीं जाकर के तो हमें पशु में और मानव में कुछ भेद करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रजनन, सोना, खाना, ये तो पशु भी करते हैं। पर पशु में ये संभावना नहीं है कि वो जान पाए कि मेरा स्वरूप क्या है, आनंद क्या है। वो प्रकृति की पूरी तरीके से वश में होते हैं।
रोहित ने लिखा है नाद योग क्या है। नाद योग मुझे नहीं पता क्या होता है, पर नाद है ये पता है। नाद क्या है? जो भी प्रकट है, जो भी परिवर्तन है, जो भी माया है, उसके लिए अवधारणा एक बना ली है नाद की। तो उसको हम ब्रह्म नाद भी कहते हैं कि जो ब्रह्म का प्रकट रूप है वो नाद है। तो जो भी परिवर्तनीय है वो नाद है। अब नाद और योग, ये दो शब्द आप मिलाए हैं, तो हो सकता है कुछ प्रथाएं हैं जो कि ओम या इस तरह की जो ध्वनि है उस पर ध्यान केंद्रित करते करते वहां पहुंच जाएंगे कि जो ध्यान केंद्र कर रहा है वो क्या है। तो उसको नाद योग कह सकते हैं। पर ये केवल एक एक मतलब मुझे इस पे पूरी जानकारी नहीं है और निरर्थक भी है। अगर हमारा वो मार्ग नहीं है, अगर वो ज्ञान मार्ग से संबंधित नहीं है, तो क्या करेंगे जानकर। और अगर नाद योग में जानना है तो उसमें गहराई से उतरिए, उस मार्ग को के किसी गुरु को के पास जाइए और विनम्रता पूर्वक उनसे सीखिए और उसको प्रायोगिक तरीके से जानिए। ऐसे सुनने से क्या फायदा। और ऐसे ही ज्ञान मार्ग में है कि सुन लिया कि मैं अनुभव करता हूँ, तो वो 2 दिन बाद एक फैमिलियर सा हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा हाँ मैं ही हूँ, मान लिया वो। तो मानना वहां पर भी नहीं है, वो भी प्रायोगिक सा है थोड़ा बहुत, कि उसकी सत्यता को प्रमाणित करना है। उसमें स्थिरता चाहिए कि कोई भी आपको डिगा ना सके कि ये जो कह दिया किसी ने इसलिए मैंने नहीं माना है। तो कोई अगर मुझसे पूछे तो उसका प्रमाण मैं दे सकता हूँ। उसको लेना है नहीं लेना है वो कोई बात नहीं, पर मैं उससे भ्रमित नहीं हूँगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि कैसे अनुभव करता हो तुम, बताओ मुझको, तब ये उत्तर नहीं दे सकते कि गुरु ने कहा है या किताबों में लिखा है या शास्त्रों में लिखा है। फिर तो वो आपको छोड़ के भाग जाएगा कि ये तो उसको कुछ नहीं पता, केवल सैद्धांतिक ज्ञान है। परंतु अगर वो आपके अंदर उतर गया है कि भाई और कुछ संभावना है ही नहीं, तब आप एक एक तरीके से उसका उत्तर दे पाएंगे जो संतोषजनक होगा। उसके बाद भी बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे तो वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां पर अभी वो बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं हुई है कि ये इस सब में उसकी रुचि हो। सबको रुचि भी नहीं होती ना। किसको रुचि है कि अध्यात्म में आए? क्यों लोग अध्यात्म में आना चाहते हैं? उसका नाम ही खराब कर रखा है कि मुझे इच्छा मिल पूर्ति हो जाए, कुछ मिल जाए, इसको अध्यात्म कह दिया। ये थोड़ी अध्यात्म होता है। अध्यात्म का अर्थ है कि मैं क्या हूँ, उसका अध्ययन करना, आत्मन का अध्ययन करना अध्यात्म है। सत्व क्या है, तत्व क्या है, मैं क्या है, ये मैं क्यों बदलता रहता है, जीवन में दुख है तो क्यों दुख है, वो ढूंढना अध्यात्म है। दुख को दूर करना अध्यात्म नहीं है कि मुझे दुख से मुक्ति हो जाए। आप जो दुखी है उससे मुक्त हो जाओ ना, तो दुख से अपने आप मुक्ति हो जाएगी। महेंद्र ने कहा है कि धारणा के बारे में, अच्छा वो आगे का छूट गया था, यम नियम पे शायद बात करके हमने आगे बात ही नहीं की। तो उस पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 6 अंग है। तो आसन का अर्थ होता है कि स्थिर सुखम इति आसनम, यानी कि सुख पूर्वक एक जगह स्थित होना आसन है। ये नहीं कि आप एक आसन का अर्थ लोगों ने समझ लिया है कि एक जगह बैठ जाना आसन है, वो नहीं है। जो सुख पे स्थिर करे, जिस सुख का अर्थ होता है जब मैं नहीं है, वो सुख है। तो उस मैं के अभाव में जो स्थिति है वो आसन है। तो उससे कार्यकलापों का कोई अंतर नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो आसन हो गया। फिर प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि ऊर्जा, जो कि भौतिक सूक्ष्म जो जगत है वो है प्राणायाम। इसका सांसों से कोई ज्यादा अर्थ नहीं है, सांसों से भी प्राणायाम माना जाता है। पर जो सूक्ष्म सूक्ष्म ऊर्जा है, जो जो कि प्रकट है, जो भौतिक है, उसके पीछे की जो ऊर्जा है, उस पे जब नियंत्रण आता है तो वो प्राणायाम है। फिर प्रत्याहारा। प्रत्याहारा का अर्थ है कि जो भी आपके सामने अभी इंद्रियों से विषय के अनुभव आ रहे हैं उसमें रुचि ना रखना, उसके ऊपर उठ जाना, प्रत्याहारा है। फिर आता है धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, जैसा आपने प्रश्न किया कि धारणा क्या है, तो एक जगह केंद्रित होकर रखना अपने मन को, वो धारणा है। और जब वो
उसको आप अनन्य ध्यान भी कह सकते हैं कि बाकी जगह से हटा करके एक जगह पे ध्यान को केंद्रित करना, धारणा है। फिर जब ये केंद्रित हो जाती है तो साक्षी भाव या चेतना जागृत हो जाती है, तो उसको समावेशी ध्यान कह सकते हैं या केवल ध्यान कह सकते हैं। तो वो जो साक्षी भाव है, जो बोध है, जो चेतना है कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं साक्षी हूँ, वो ध्यान है, केवल ध्यान। धारणा का अर्थ है कि एकाग्रता, एक एक जगह टिका लेना मन को, वो धारणा है। और जब वो फैल जाती है, जब विस्तृत हो जाती है, तो वो ध्यान है कि उसमें जब आप अकेले बैठे हैं तब भी वही है, और जब वो सब कुछ कर रहे हैं तब भी वही है। जब आप चित्त वृत्ति से परेशान नहीं हो रहे हैं तो वो ध्यान है। और जब ध्यान आ गया, साक्षी भाव आ गया, तो उसके बाद जो बचेगा वो समाधि है, यानी कि अद्वैत है, यानी कि अज्ञेयता है, यानी कि शून्यता है, यानी कि होना मात्र है, यानी कि बोध है। और वो इस क्षण भी है। उसी को सहज समाधि कहते हैं या केवल समाधि कहते हैं। ये अनुभव क्रिया है। जो कुछ भी है उसको शब्दों में ना बयान करें, उसको उसको बुद्धि से समझने का प्रयास मत करें, उसको कोई अभ्यास से प्राप्ति का कोशिश ना करें। उसके लिए कुछ छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। बस वो देखना मात्र है, वो एक समझ मात्र है, वो एक होना मात्र है, वो समाधि है। मुझे लगता है महेंद्र को ये पता चला होगा। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता है तो कह सकते हैं अनम्यूट करके, या लिख सकते हैं। प्रीति ने लिखा है, ज्ञान मार्ग में संकल्प और समर्पण का कितना महत्व है। देखिए, जब हम संकल्प की बात करते हैं तो वो ज्ञान मार्ग से थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, वो तंत्र मार्ग का विषय है। संकल्प है क्या? एक इच्छा अगर प्रकट हुई, उसके पीछे शक्ति जोड़ देना संकल्प है, कि ऐसा है और ऐसा होना ही चाहिए, या ऐसा हो तो अच्छा है। और वो एक एक विधिवत रूप से उसको प्रकट कर पाना संकल्प है। तो वो तंत्र मार्ग का विषय है कि संकल्प कैसे धारण किया जाता है, वो कैसे पूरे होते हैं, और उसके पीछे विज्ञान क्या है। तो आप ये मान के चलिए कि देवी को प्रसन्न करेंगे तो सारे संकल्प तुरंत पूरे होने लगेंगे। इसीलिए तांत्रिक जो है वो देवी की पूजा में लगे रहते हैं। और संकल्प से, क्योंकि और कुछ है नहीं, इच्छा पूर्ति के अलावा जिसको ज्ञान हो गया वो क्या करेगा जीवन में? या तो ज्ञान प्रसार करेगा, या इच्छा पूर्ति करेगा, या सरल जीवन जिएगा, अहिंसात्मक रूप से रहेगा, और क्या करेगा? फिर आपने पूछा समर्पण का क्या महत्व है, कितना महत्व है ज्ञान मार्ग पे। तो पहले संकल्प पे आते हैं। संकल्प का अर्थ ये भी है कि अगर आप किसी और के लिए संकल्प लेते हैं जो कि दूसरों के हित में है, तो उसको फलदायी होने में ज़्यादा संभावना रहती है। या अगर आप इस तरह का संकल्प लें कि जो विघ्न आ रहे हैं, जो जिज्ञासा है, जो ज्ञान मार्ग पे मैं चलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो हट जाए, तब भी आप संकल्प लेकर के उसको दूर कर सकते हैं। या सरल शब्दों में कहें तो प्रार्थना से आप गुरु क्षेत्र से या गुरु से या अंदर अपने आप ही बैठ करके प्रार्थना करें, तब भी वो एक तरीके से उसमें शक्ति आती है। तो वो भी संकल्प है। फिर आपने कहा समर्पण। तो समर्पण तो अंत है। जब बुद्धि की आपको सीमा पता चल गई तो समर्पण हो ही जाएगा। जब आपको उनकी सीमा पता चल गई तब समर्पण हो जाता है। तो समर्पण कोई एक घटना है, एक कोई कृत्य नहीं है वो, कि ये करेंगे तब समर्पण होगा। जब करने वाला ही ना रहे तब समर्पण है। जब बोध में स्थिति हो जाए तब समर्पण है। तो ज्ञान का अंत समर्पण है, और प्रेम का जो प्रकट है वो समर्पण है। तो प्रेम भाव या जो भक्ति भाव है या भक्ति मार्ग है, उसमें भी समर्पण होता है। पर वो समर्पण बिना जाने समर्पण होता है। तो वो एक तरीके से अबोधता या ज्ञानतावश समर्पण है। या कई बार शक्ति के, आप डर के समर्पित हो गए किसी को, वो सब समर्पण नहीं है। समर्पण का अर्थ है कि यहाँ से आगे कुछ जाना नहीं जा सकता, पर हुआ जा सकता है, तो वो समर्पण है। तो समर्पण एक बहुत ही सुंदर
शब्द है, एक बहुत ही सुंदर स्थिति है, जहाँ पर केवल होना मात्र है। केवल ये देखना कि जो कुछ भी है वो पहले से पूर्ण है, पहले से शून्य है, वो पहले से अनंत है, वो समर्पण है। और वो एक भाव कहते हैं, समर्पण भाव। तो वो भावना नहीं है, वो भाव का यहाँ अर्थ है भव, होना मात्र। भव और भाव दो अलग-अलग शब्द हैं। तो ये यहाँ पर समर्पण जो है वो एक भाव होता है कि हो जाते हैं समर्पण, एक भावना नहीं है वो, उसको कोई कृत्य नहीं समझ लेना। ममता ने पूछा है मानसिक और आंतरिक इंद्रियों में क्या भेद है? तो जो शरीर के अनुभव होते हैं उनको आंतरिक इंद्रियां कहते हैं, जैसे कि भार, आपको वेट लगता है, महसूस होता है, तो शरीर के अंदर जो संवेदनाएं हो रही हैं वो आंतरिक इंद्रियां हैं। और जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे जगत का अनुभव होता है। शरीर का अनुभव आंतरिक इंद्रियों से होता है, पर जो विचार हैं, जो और सूक्ष्म चले जाते हैं, तो वो मानसिक इंद्रियां। तो इस पे गुरुजी ने आपने शायद ज्ञान मार्ग कार्यक्रम में है, तो एक गुरुजी का वीडियो का लिंक है, उस पे इंद्रियों के ऊपर बहुत विस्तार में चर्चा की है। तो ये 3 तरह की इंद्रियां बताई गई हैं, जो कि ज्ञानेंद्रियां कहें और सूक्ष्म, मतलब एक जो 5 इंद्रियां हैं, 5 जो हमारे अंग हैं, उनके माध्यम से जो आता है जगत का अनुभव। फिर जो शरीर का अनुभव है वो आंतरिक इंद्रियां हैं, और अंत में जो मन, भावना और विचार, इन सब का जो अनुभव है वो मानसिक इंद्रियों के द्वारा होता है। अंत में सारे अनुभव केवल मानसिक है। मुझे लगता है आज यहाँ पर ही हम समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न रह गया है तो वो लिख सकते हैं, या बाद में भी भेजेंगे तो उसको यहाँ पे कोई ना कोई उत्तर देता ही रहता है। और जुड़े रहिए। सत्संग का अर्थ होता है कि जो सत्व है, जो मैं हूँ, उसमें उसमें टिकना, उसमें एकाग्र हो जाना, उसमें केंद्रित हो जाना। जो सत्व है उसके साथ एक होना सत्संग है। तो आप सभी का आज के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।